Hello students, we are going to learn in standard 7 lecture number 9 subject Sanskrit English medium. Our fourth chapter is Hasya Yoga. Hasya Yoga means humorous jokes. In previous lecture number 8, we learned about Hasya Yoga, word meaning and translation. Our lecture number 9, we have to learn question answer, true false, match the column, blanks, etc. First point, answer the following question in Sanskrit. Okay, first question, आपणिकः ग्राहकं प्रति किं वदति? आपणिकः means shopkeeper, ग्राहकं प्रति किं वदति? ग्राहकं means customer. शॉपकीपर कस्टमर को क्या कहता है? आंसर, आपणिकः ग्राहकं प्रति वदति एतत् यन्त्रं क्रीणातु क्रयणयोग्यम् अस्ति. एतत् यन्त्रं क्रीणातु क्रयणयोग्यम् अस्ति. सेकंड वन, यन्त्रस्य का विशेषता अस्ति? यन्त्रस्य का विशेषता अस्ति? एतत् यन्त्रं 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति. एतत् यन्त्रं 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति. ये जो मशीन है वो हमारा 50% जो वर्कलोड है वो कम कर देता है. ये इसकी खास विशेषता है. थर्ड वन, भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः. कः कं वदति? कः कौन किसको कहता है? कः कं वदति, कौन किसको कहता है? तो यहाँ पे भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः. शिक्षक छात्रं वदति. शिक्षकः छात्रं वदति. टीचर है वो स्टूडेंट को कहता है कि आपके जो होमवर्क है आपका उसमें बहुत सारी गलतियां है. फोर्थ वन, गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता किं करोति? गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता सहायतां करोति. होमवर्क करने में स्टूडेंट है उसके फादर उसको मदद करते हैं. तो गृहपाठ लेखने छात्रस्य पिता सहायतां करोति. फिफ्थ वन, स्वान् भयं न अनुभवतु इति कः कं वदति? स्वान् भयं न अनुभवतु ये कौन किसको कहता है? तो स्वान् भयं न अनुभवतु इति गृहस्वामी अतिथिं वदति. स्वान् भयं न अनुभवतु ये गृहस्वामी मीन्स जो घर का मालिक है वो अपने अतिथि को कहता है, जो गेस्ट आते हैं उसको कहता है. 6 वन, द्वितीय चोरः प्रथम चोरं किं वदति? द्वितीय चोरः प्रथमं चोरं किं वदति? व्यर्थं श्रमं मा करोतु. व्यर्थं श्रमं
मा करोतु श्वः वर्तमानपत्रे वार्ताम् आगमिष्यति तत् गणना ज्ञानम् भविष्यति। तत् गणना ज्ञानम् भविष्यति। व्यर्थ श्रमं मा करोतु। श्वः, श्वः मीन्स टुमारो। टुमारो न्यूज़पेपर में न्यूज आ जाएंगे कि हमने कितना पैसा है वो हमने इकट्ठा किया है, हमने बैंक से कितना पैसा लूटा है वो हमें कल न्यूज़पेपर में पता चल जाएगा, इसलिए हमें उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कहता है? द्वितीय चोर। फर्स्ट जो थीफ, सेकंड जो थीफ है वो फर्स्ट थीफ को कहता है। लास्ट वन, शंभुनाथस्य पत्नी तस्य भोजनस्य पश्चात् भोजनं पश्चात् किमर्थ भोजनं करोति? तस्य कारणस्य अस्ति यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। उसका एक कारण है कि उन दोनों के पास एक ही कृत्रिम दंतावली है। उन दोनों के पास एक ही कृत्रिम दंतावली होने के कारण वो दोनों एक साथ भोजन नहीं करते। ओके, यहाँ पे 7th क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, fill in the blanks with appropriate word according to the chapter. Fill in the blank. First, आपणिकः ग्राहकं प्रति एतत् यन्त्रं blank. आपणिकः ग्राहकं प्रति एतत् यन्त्रं क्रीणातु। एतत् यन्त्रं क्रीणातु। सेकेंड, एतत् यन्त्रं भवतः 50% कार्यभारं ब्लैंक करिष्यति। एतत् यन्त्रं भवतः 50% कार्यभारं अल्पं करिष्यति। तर्हि ब्लैंक द्वे यन्त्रे ददातु। तर्हि कृपया द्वे यन्त्रे ददातु। फोर्थ वन, शिक्षकः छात्रस्य गृहकार्यं दृष्ट्वा भवतः गृहकार्ये ब्लैंक दोषाः। शिक्षकः छात्रस्य गृहकार्ये दृष्ट्वा भवतः गृहकार्ये बहवः दोषाः। आपके लेसन में बहुत सारी गलतियां है। बहवः मीन्स बहुत सारी। फिफ्थ वन, गृहपाठ लेखने मम पिता अपि ब्लैंक करोति। मम पिता अपि सहायतां। गृहपाठ लेखने मम पिता अपि सहायतां करोति। मेरे फादर मुझे मेरे होमवर्क में मदद करते हैं, तो सहायता। सिक्स्थ वन, एतस्य श्वानस्य स्वभावस्य परीक्षणं ब्लैंक भविष्यति। एतस्य श्वानस्य स्वभावस्य परीक्षणं अधुना भविष्यति। एतस्य श्वानस्य स्वभावस्य परीक्षणं अधुना भविष्यति। चोरः ब्लैंक आगत्य वार्तालापं करोति। चोरः गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। चोर घर पे आके फिर बातचीत करते हैं।
भवान् ब्लैंक सह भोजनं न करोति वा? भवान् भार्यया सह भोजनं न करोति वा? भवान् भार्यया सह भोजनं न करोति वा? भार्यया मीन्स पत्नी, वाइफ। आवयोः एका एव ब्लैंक अस्ति। आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली। कृत्रिम दंतावली अस्ति। आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। Here 1 to 9 blanks are complete. Next point. Put a true against the true statement and a false against the false statement. True, false. First, एतत् यन्त्रं क्रयणयोग्यम्, एतत् यन्त्रं ग्रहणयोग्यम् अस्ति। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ग्रहण योग्यम नहीं, क्रयण योग्यम होना चाहिए। क्रयण योग्यम होता तो ये ट्रू होता। यहाँ पे है एतत् यंत्रम ग्रहण योग्यम अस्ति। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड वन, एतत् यंत्रम मनुष्यस्य 100% भारम अल्पम करोति। एतत् यंत्रम मनुष्यस्य 100%, नॉट 100%, मनुष्यस्य 50% कार्यभारम अल्पम करोति। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड वन, सर्वान् दोषान् छात्रः एकः एव करोति। सर्वान् दोषान् छात्रः एकः एव। यहाँ पे दिया है छात्रः एकः एव करोति। छात्र को, स्टूडेंट को उसके पिताजी मदद करते हैं। सो उसके पिताजी की भी गलती होती है, तो वो गलती ओनली स्टूडेंट ने नहीं की है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। फोर्थ वन, श्वानः तु न दशति एव। श्वानः तु न दशति एव, ये भी रॉन्ग। श्वानः तु न दशति एव। श्वानः मीन्स डॉग है, वो बाइट करता है या नहीं करता है वो पता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि वो बाइट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। फिफ्थ वन, एकः चोरः वित्तकोशे चौर्यं करोति। एकः चोरः, चोरद्वयं, दो चोर बैंक को लूटने के लिए जाते हैं, बैंक में चोरी करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है एकः चोरः, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सिक्स्थ वन, चोरद्वयं बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति। यस, ट्रू। दो जो थीव्स है वो बहुत सारे पैसे उन्हें बहुत सारे पैसे बैंक में से मिलते हैं। सेवेंथ वन, शंभुनाथः पत्न्या सह भोजनं न करोति। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। शंभुनाथः पत्न्या सह भोजनं न करोति। शंभुनाथ जो है वो अपने पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 2, 7 ट्रू फॉल्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड। यहाँ पे संस्कृत वर्ड दिए गए हैं, उसके संस्कृत सिनोनिम वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है अल्पम। अल्पम का संस्कृत सिनोनिम होगा न्यूनम। अल्पम का संस्कृत सिनोनिम न्यूनम। कृपा, कृपा का संस्कृत सिनोनिम होगा करुणा और दया। करुणा और दया। छात्रः, छात्रः विद्यार्थी। छात्रः का संस्कृत सिनोनिम विद्यार्थी। दृष्ट्वा,
दृष्ट्वा का संस्कृत सिनोनिम इक्षित्वा। दृष्ट्वा इक्षित्वा। सहायता, सहायता का संस्कृत सिनोनिम सहायम। सहायम। पिता, पिता का संस्कृत सिनोनिम जनकः। स्वानः, स्वानः का संस्कृत सिनोनिम होगा कुक्कुरः। स्वभावः, स्वभावः प्रकृतिः। स्वभावः का संस्कृत सिनोनिम प्रकृतिः। चोरः, चोरः का संस्कृत सिनोनिम स्तेनः। चोरः का संस्कृत सिनोनिम स्तेनः। गृहम्, गृहम् का संस्कृत सिनोनिम होगा भवनम। ओके, यहाँ पे हमारे संस्कृत सिनोनिम कंप्लीट हुए। देन नेक्स्ट, राइट अपोजिट संस्कृत वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे संस्कृत अपोजिट वर्ड दिए गए हैं, तो आपको संस्कृत अपोजिट के संस्कृत ही अपोजिट वर्ड लिखने हैं। क्रयः, क्रयः अपोजिट वर्ड विक्रयः। योग्यम अपोजिट अयोग्यम। अयोग्यम। अल्पम, अल्पम का संस्कृत सिनोनिम होगा अनल्पम। अल्पम, अनल्पम। सॉरी, अनल्पम, अनल्पम। दोषः, दोषः का संस्कृत अपोजिट गुणः। उदयः, अस्तः। उदयः, अस्तः। भयम्, भयम् निर्भयम् और अभयम्, यहाँ पे हम अभयम् लेंगे। भयम्, अभयम्। अधुना, अधुना पश्चात। अधुना का अपोजिट वर्ड पश्चात। प्राप्तम, अप्राप्तम। प्राप्तम, अप्राप्तम। व्यर्थम, सार्थकम। व्यर्थम, सार्थकम। श्वः, ह्यः और अद्य। यहाँ पे श्वः मीन्स टुमारो, ह्यः मीन्स यस्टरडे और अद्य मीन्स टुडे। तो श्वः का ह्यः भी होगा और अद्य भी होगा। ज्ञानम, अज्ञानम। ज्ञानम, अज्ञानम। ओके, यहाँ पे हमारे संस्कृत अपोजिट वर्ड कंप्लीट हुए। तो हमने देखे सिनोनिम, संस्कृत सिनोनिम वर्ड और संस्कृत अपोजिट वर्ड। लास्ट पॉइंट, मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कॉलम ए और बी दिए गए हैं, ए का बी से मैच करना है और यहाँ पे जो भी आंसर आए वो ए बी सी डी जो भी आए वो यहाँ पे बॉक्स में उसके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट है तर्हि कृपया, तो बी में से कौन सा आंसर आएगा? द्वे यंत्रे ददातु। तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु, तो फर्स्ट के साथ सी। सेकंड, एतस्य स्वभावस्य, तो यहाँ से परीक्षणम अधुना भविष्यति, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे ए। एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति। इस तरह से ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है कि एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति। थर्ड वन, गृहम आगत्य चोरद्वयं वार्तालापं करोति। गृहम आगत्य चोरद्वयं वार्तालापं करोति, तो यहाँ पे बी आंसर है, तो हमने यहाँ पे 3 के साथ डी लिखा है। तो
सेंटेंस इस तरह से होता है, गृहम आगत्य चोरद्वयम वार्तालापम करोति। तो यहाँ पे हमारा मैच द कॉलम कंप्लीट हुआ और हास्य योगः चैप्टर उसके वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन हमने लेक्चर नंबर 8 में देखे थे और लेक्चर नंबर 9 में हमने क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सिनोनिम, अपोजिट वर्ड सब यहाँ पे हमने आज पढ़ा। तो ये आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है।